कहु तात कही भांति को कही बढ़ाई ताशु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जाशु। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जही जपति पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं राजद्वार में। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बादी विषादु करी है तेहि लागी। यह सुनी समुझी सोचु परिहरहु सिर धरि राज रजाय श्रु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विश्वास करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदानुसार करो। राय राज पद तुम कहु दीना पिता बचन और चाहिए कीन्हा। तजे राम जय बचन ही लागी तन परिहरहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने सत्य वचन के लिए तो लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। न पही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों का प्रमाण यानी सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। और आगे क्या कह रहे हैं शिक्षा के रूप में। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति है जो बनु दयऊ पितु आज्ञा अघ अजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख और श्रेष्ठ के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु पालहु प्रजा शोकु परिहरहु। सुरपुर नपु पाहि परितोषु तुम कहु श्रुकतु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो।
ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जही पितु देई सो पावई टीका। राम करहु करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। ये वेद में प्रसिद्ध है और यानी स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिनको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनी सुखुलहब राम भय देहि, अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। पंडित का मतलब होता है ज्ञानवान। कोई ज्ञानवान इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी, आज तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होगी। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानी। सौंपे राजू राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। और आगे है, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। साकर नाम भरत अस होई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहि सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। आगे कौशल्या माता क्या कह रही है? कौशल्या धरि धीरजु कयहि, पूत पथ्य गुर आयसु अयहि। सो आदरिय करिय हित मानी, तजी विषादु काल गति जानी। अयोध्या कांड के अंतर्गत दोहा नंबर 175 के बाद की ये चौपाई है। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, बेटा महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए हैं और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के यानी सबके एक तुम ही सहारे हो।
लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों को दुख हरो, कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हित जनु चंदनु, सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस जानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन यानी अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। अब आगे भरत जी क्या कह रहे हैं, ये छंद के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शानी सरल रस मातु बानी, शानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुव स्रवत सींचत, विरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय दही, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय